अंदर ही रहते हैं, फिर कहाँ जाएंगे। हमारा जाने का ही नहीं, हम निकल नहीं पाते हैं क्योंकि आगे पीछे से पानी रहता तो हम नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि कमर से ऊपर ऊपर तक पानी आ जाता ना यहाँ, तो हम बाहर नहीं निकल सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी में जिस तरह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और हर बारिश में हल्द्वानी के जो नाले हैं वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। बीते दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बादल फटने से जो दीवार है वो टूट गई थी कृष्णा विहार की। वहाँ ग्राउंड जीरो से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई किस तरह से लोग जो हैं वो डर के साए में वहाँ जीने को मजबूर हैं। मलबा भारी मात्रा में वहाँ पर आ गया था। इस वक्त टीम की मौजूदगी है हल्द्वानी के देवखड़ी नाले पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें, ये वही देवखड़ी नाला है जिसमें कई जो दुर्घटनाएं हैं वो हुई हैं। एक व्यक्ति की इस नाले में जाने से मौत हो गई थी। आज यहाँ पर मुस्लिम मौजूद है क्योंकि यहाँ पर एक पास में घर है और ये एक ऐसा घर है जो नाले के बेहद ही करीब है। ऐसे में जब बरसात होती है, नाला उफान पर आता है, तब इस घर में रहने वाले लोगों को कितना डर लगता है। क्योंकि अगर तस्वीरें अभी की मैं आपको दिखाऊं तो अभी हल्द्वानी में कल से बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की धूप जो है वो खिली है। लेकिन तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे बारिश के समय में मलबा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। इनके घर में पूरी तरह से एंट्री तक मलबा जो है वो पूरी तरह से भर जाता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जब ये देवखड़ी नाला अपने पूरे उफान पर होता होगा तब ये लोग जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन यापन करते होंगे। अगर तस्वीर में दिखाऊं तो यहाँ से नाली में जो पास होने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है, थोड़ा पानी वहाँ पर जमा है। ऐसे में जब हमने ऑफ कैमरा यहाँ के लोगों से बात करी तब उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पानी जाने का बहुत ही छोटा सा रास्ता है। ऐसे में जब ये पूरा नाला उफान पर आता है तब इन लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है कि कब पानी जो है वो यहाँ से उसकी निकासी होगी और कब ये लोग जो हैं वो घर से बाहर आ पाएंगे। यहाँ पे घर पे रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति होती है जब बारिश के चलते नाला पूरी तरह से उफान पर आता है। कितना डर उनको लगा रहता है, क्या किसी ने इनकी सुध ली है या फिर नहीं। बिना किसी देरी के आपकी भी बात कराते हैं और जानते हैं किस तरह का मंजर उस समय रहता है जब बारिश के चलते देवखड़ी नाला उफान पर आया हुआ होता है। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? बिमला देवी। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हमें 40 साल से ऊपर हो गए रहते 40 साल से ऊपर हो गए। हाँ। और जिस तरह से इस बार बरसात में देवखड़ी नाले ने तबाही मचाई है, जिस तरह से दुर्घटनाएं हमें देखने को मिली है, जस्ट बगल में आपका यहाँ पे घर है, बारिश के समय कितना डर रहता है? यहाँ तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर रहता है बारिश के समय, क्योंकि पानी इतना ऊपर आ जाता है तो हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, इतनी बुरी तरीके से हम फंस जाते हैं यहाँ पे। मगर यहाँ कोई देखने नहीं आता है कि इस नाले की सफाई कराएं। सफाई कराते हैं तो वो आगे आगे जो हो जाती है, पीछे से कुछ नहीं होता, पीछे पूरा भर रखा है। अच्छा। पूरा भरान हो रखा है कि पूरा भर गया, पानी ऊपर आ जाता है। और ये नाला जो बनाया है ढंग से नहीं बनाया, ताकि ऊंचा बनाते तो ताकि पानी हमारे अंदर तक नहीं जाता। तो हमें तो खतरा है ही यहाँ पर। तो जब बारिश होती है तो पानी लगभग कितने ऊंचाई तक पहुँचता है? अब ये पूरा ही भर जाता है हमारा, ये यहाँ पूरा वहाँ तक भर जाता है, मकान तक। मतलब आपके मकान तक आ जाता है? हाँ, पूरा भर जाता है। अच्छा, तो मकान के नीचे से नींव जो है वो नहीं हिल रही है अगर पानी लगातार? तो हमने ये नया बनाया है ना, अभी जिस समय ये बारिश आती थी उस समय तो हमारा ये टीन का था, तो हमारा पूरा ही भर जाता था, तो सारा हमारा नुकसान हो जाता था। तो इसलिए अभी हमने तोड़ के दोबारा बनाया है। तो अभी खतरा तो है ही हमारे यहाँ पानी का, क्योंकि भर जाता है। कोई भरोसा नहीं किस समय कितना पानी आ जाए। तो बच्चे भी कभी अकेले रहते हैं घर में, तो डर है। अब परसों ही रक्षाबंधन वाले दिन इतना पानी आया था कि हम घर में नहीं थे और बच्चे अकेले थे। अच्छा। अचानक पानी आ गया एकदम से शाम को। तो ये पानी आपके घर के अंदर भी घुसता है? अंदर भी घुस जाता है। अच्छा, तो फिर किस तरह से, अगर रात को बारिश हुई, रात को पानी घुस गया, किस तरह से रहते हैं फिर अंदर ही रहते हैं, फिर कहाँ जाएंगे। हमारा जाने का ही नहीं, हम निकल नहीं पाते हैं क्योंकि आगे पीछे से पानी रहता तो हम नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि कमर से ऊपर ऊपर तक पानी आ जाता ना यहाँ, तो हम बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही रहते हैं वैसे। अच्छा, तो इस बार जो बरसात हुई है, ऐसी कभी स्थिति आई कि पानी इतना ज़्यादा हो गया हो, फंस गए हो आप घर के अंदर? हाँ, आई अभी, क्योंकि फंसी जाते हैं हम तो हर बार घर में फंस जाते हैं। हर बार की कहानी हमारी यही कि हम अंदर ही फंस जाते हैं। मैं देख पा रही थी जो एंट्री गेट है आपका, वहाँ पे भी बहुत सारा मलबा जो है वो वहाँ पे इकट्ठा है, वो कब का है? वो अभी का ही है, इसी साल का ही तो है, ये भरा हुआ सब इसी साल का है। हाँ। मतलब जब भी बारिश आती है, ये आई थी 10-11 तारीख को जो बारिश आई थी तब का ये भरा है। तब का ये भरा है। अच्छा। और अभी ही परसों फिर बारिश आई है, फिर भर गया था सारा। अच्छा, तो ये जब पहाड़ों में बारिश होती है तभी पानी आता है यहाँ पे? तभी आता है, क्योंकि सब तरफ का नाला यहीं डाल दिया ना, तो ये सारा पानी यहीं आ जाता है सब भर के।
और कहीं जाने का साधन नहीं है, सारा पानी यहीं आता है क्योंकि रोड में भी इतना भर जाता है कि रोड पे भी परेशानी होती है लोगों को निकलने में, क्योंकि यहाँ तो बह ही जाते हैं समझ लो। परसों रक्षाबंधन वाले दिन भी एक लड़का लड़की बाइक लेके गिर गया, वो बहने से बचे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। परसों बचाया उन लोगों को यहाँ पे किस तरह से? क्यों फिसल गया था तो लोगों ने ही बचाया पकड़ के, यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से हो गया था यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पे रेलिंग पहले थी नहीं, अभी जो बीच में ये जो हादसा हुआ, ये हादसा हुआ ना जो मरा बंदा, तो उसकी वजह से उसके बाद लगा रखी है यहाँ। तो पहले स्थिति ऐसी थी? पहले थी ऐसी थी, पहले दीवार बना रखी थी वहाँ पर, मगर जब पानी भरता जब कहीं नहीं निकलता, इसलिए वो उस समय वो दीवार टूट गई, फिर कच्ची हो गई तो उसका टूट गई, वो अपना आप गिर गई है। अब फिर ये ऊपर से जाता है पानी निकल के। अच्छा, आप लोगों का घर यहाँ पे आसपास ही है, जब यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है यहाँ पे आवाजाही होती है? अंदर तो नहीं होती है, रोड में ही होती है आवाजाही। रोड में वाहन चलते हैं फिर भी चलते हैं, मानता नहीं है कोई ना फिर भी। अच्छा, मतलब जान जोखिम में डाल के सफर सब चलते हैं। अच्छा। वैसी तो 40 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, स्थिति ऐसी कैसी? मैंने कोई सुनने वाला है? ना कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। अभी बीच में यहाँ पे सफाई भी कर रहे थे कर्मचारी। सफाई करी क्या कर्मचारी ने? सफाई कर, ये कर तो रखी है सफाई, आगे आगे सफाई कर रखी है, पीछे या आगे से नाला बंद है पूरा। हाँ। इधर वाला पूरा हिस्सा बंद है क्योंकि नीचे से खोल देते तो पानी ये ऊपर नहीं जाता, नीचे ही से निकल जाता। अच्छा, सफाई नहीं हो रही है ढंग से यहाँ। अच्छा, मैं ये पूरी दीवार बंद है, पानी जाता कैसे है उधर? इसके नीचे से जाता है, इसके नीचे है, थोड़ा सा है खुला हुआ, ज्यादा नहीं खुला, थोड़ा है खुला। हाँ। तो उसी के नीचे से निकलता है क्योंकि उसके अंदर से सफाई कर देना तो पानी ये ऊपर नहीं जाएगा, तो नीचे ही नीचे निकल जाएगा। तो वहाँ पे कूड़ा भी जमा हो जाता होगा? कूड़ा सब डाल जाते हैं यहाँ कूड़ा। अच्छा, दिन में ही चलते फिरते यहाँ कूड़ा डाल के जाते हैं लोग। बदबू भी आती होगी फिर? वो तो आती है, यहाँ सड़ जाता है पूरा। अब तो जरा पानी है, मट्टी है, तब नहीं रहती है, पूरी गंदगी भरी रहती है। गर्मियों के मौसम में कैसा होता है यहाँ पे? क्योंकि पानी अगर बारिश हुई नहीं पहाड़ों में तो ये तो सूख जाता है, ये सूखा पड़ा रहता है। और जो कूड़ा यहाँ पे डाले तो वो पड़ा ही रहता है, वो पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे आपको दुर्गंध वगैरह नहीं आती है? अब आती है तो हम क्या करें, आप कर भी कुछ नहीं सकते, हम अकेले हो गए ना यहाँ पर। तो मच्छर वगैरह बीमारी? तो मच्छर तो बहुत है यहाँ, मच्छर तो बहुत है क्योंकि कोई सफाई नहीं करता, हमारी अकेले की कोई नहीं सुनता यहाँ। अच्छा, क्योंकि इतनी गंदगी पीछे से बह के आती, सब यहीं ढेर हो जाती है, ये सब बीमारी का खतरा भी होता है। बीमारी का खतरा है, बीमारी का पूरा यहाँ पर। एक आपका घर देख पा रही हूँ, और कितने घर है इस नाले से जुड़े हुए? ये नाले से एक तो हमारे ये पीछे तो सबके नाले से जुड़े हुए हैं। सबके नाले से सबके नाले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बीच में अभी कई प्रशासन के अधिकारियों ने भी यहाँ पे दौरे करे थे, कोई आपके घर में आया? हमारे अंदर आया, देख के चले गए और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? क्या कहा, क्या वार्ता हुई? वही हुआ कितना कितना पानी आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कि हाँ तुम्हारा कुछ हेल्प करेंगे, कुछ करेंगे, किसी ने कुछ नहीं करा। पानी जब अंदर भर जाता है तो नुकसान भी फर्नीचर या फिर उनको वो तो होता ही है नुकसान। अच्छा, फिर वो उठा के ऊपर को रखते हैं। कितना नुकसान लगभग हो जाता है आपका साल भर में बरसात के समय? हर समय तो एक साल तो फिर ऐसा हुआ था कि हमारा 2016 में ऐसा हुआ था कि हमारे पास कपड़े भी नहीं बचे थे, ताकि बिस्तर कुछ नहीं था, सारा पानी में डूब गया था। कैसे, क्या हुआ था? पानी आया था घर के अंदर, ये इसी नाले का पानी आया था, ये जो आया था बरसात का, पूरा भर गया था हमारे घर, कुछ नहीं बचा था, खाने तक को कुछ नहीं था हमारे घर। फिर बाहर से ही आया, बाहर दे रहे थे लोग बाग। अच्छा, कपड़े बिस्तर जो भी दिया, खाने पीने की सुविधा सब बाहर से मिली हमें। मगर बाहर से जैसे उस समय तो ये इंदिरा हृदय भी थी, उनने भी कुछ नहीं करा हमारे लिए कि कुछ करते, किसी ने देखा और चलेगा सिर्फ। मतलब आस पड़ोस के लोगों ने ही आपकी मदद करी? आस पड़ोस की क्या, जो हमारे जान पहचान के थे उन्हीं लोगों ने करी। हाँ, और कोई तो कौन आता है आस पड़ोस में, यहाँ कोई नहीं आता है। तो पानी अंदर जाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था आपने की है कि पानी किसी तरह से अंदर ना आए? अब नहीं आता है तो एक दो ईंटें लगा रखी हैं वहाँ से दरवाजे में कि ताकि अंदर ना घुसे। अच्छा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो आता ही है पानी, यहाँ से तो कहते हैं ऊपर पूरा भर जाता है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि नाला कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं निकल पाते तो पता भी क्या चलेगा। अच्छा, हम तो बाहर ही नहीं निकलते। तो मतलब पानी जाने का इंतजार आप लोग करते हैं कि जब निकलेगा तब जाके हमारा आना जाना होगा। लगभग कितने घंटों तक आप अंदर फंसे रहते हैं? बाई चांस कभी तो अब लगातार 2-3 घंटे बारिश होती रही तो फिर लगा लो 4-5 घंटे तो लगने ही है निकलने में पानी। 4-5 घंटे? तो आप 4-5 घंटे अंदर ही रहते हैं, अंदर ही फंसे रहते हैं हम लोग। तो कोई पूछने आता है आपको किसी तरह की दिक्कतें हैं? कोई नहीं, बाहर देख के सब चले जाता, कोई ही नहीं देखता है। कोई नहीं देखता, कोई नहीं आता यहाँ। अच्छा, कितने लोग रहते हैं लगभग आपके यहाँ? अब हम 4 जने हैं। आप 4 जने हैं, और काम करने भी जाना होता है तो सब अंदर ही फंसे हैं। सब अंदर ही फंसे हैं, काम वाम सब बंद हो जाता है? सब बंद हो जाता है उस समय, जाने के लिए कोई जा ही नहीं सकता बाहर। प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? अब प्रशासन क्या करेगा, कोई कुछ करते ही नहीं है। किसी तरह की सुविधा कर देते। ये था नाले की दीवार जो थी जरा ऊंची बना देते ताकि हमारे अंदर पानी नहीं आता। हाँ। ये सुविधा हो जाती है, और क्या कर सकते हैं? दीवार बन जाए जिससे कि पानी अंदर ना आए। तो जो पीछे से तक आ रहा है, जो पानी हमारे पीछे से लेके ऊंची इतनी दीवार बन जाए आगे तक कि ताकि हमारे अंदर पानी ना जाए बस। अब जो एंट्री गेट में मलबा रखा है वो किधर की साइड से है?
वो ये सब इधर से ही आया यहाँ से सीधे वहाँ ये यहाँ से पार हो गया। हाँ, यहाँ से आया सब। तो मतलब ये पूरा रास्ता भर जाता है? हाँ, पूरा आगे पीछे से सारा पानी पानी आता है। अच्छा, पीछे से भी आता है हमारा पानी। तो सांप कीड़ों का डर नहीं है? अब सांप कीड़े तो आते ही हैं, सांप कीड़े आते ही हैं, बह के आते हैं पानी में, अच्छा, तो उस समय आते ही हैं। अब क्या कर सकते हैं। चलिए, मतलब कुल मिलाकर डर का वो है, डर तो है ही, खतरा बरसात तो में है। सबसे ज्यादा डर बरसात में सबसे ज्यादा है हमें यहाँ पर, और वैसे तो कुछ नहीं है, बरसात में सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ। अच्छा, जिस तरह से और जगहों पर प्रशासन ने लोगों को मानसून के मौसम में कहीं और विस्थापित किया गया, आपको इस तरह की कोई जानकारी दी गई या कहीं? हमें नहीं बताया यहाँ पर, कुछ नहीं बताया, कोई सुविधा वगैरह नहीं दी गई कुछ नहीं। अब हमें सुविधा क्या चाहिए, बस दीवार दे दी जाए तो हमें सुविधा ही है यहाँ पर। मतलब अपने रिस्क पे रह रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से देवखड़ी नाले के उफान पर आने के बाद यहाँ रह रहे लोगों में कितना डर रहता है। महिला ने हमें बताया है कि किस तरह से जब यहाँ पर नाला जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाता है तो ये लोग जो हैं वो अंदर ही कैद हो जाते हैं। बाहर आने का किस तरह का रास्ता नहीं होता है क्योंकि पूरा पानी जो है वहाँ पर भरा रहता है। हालांकि यहाँ पर जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं वो आवाजाही उसके बावजूद भी करते हैं। जिस तरह से दुर्घटना घटित हुई है उससे भी लोग जो हैं वो सबक नहीं ले रहे हैं। हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब देवखड़ी नाला उफान पर आए तो यहाँ से आवाजाही करने से आप बेहद ही बच कर रहें, क्योंकि किस तरह से दुर्घटनाएं यहाँ पे घटित होती है इसकी तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।